औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज मैं यूनियन कौंसिल चीनी में मौजूद हूं। आज हम इधर ये बात करने आए हैं कि यूनियन कौंसिल के क्या क्या फ़राइज़ हैं। जो गांव यूनियन कौंसिल के मातहत लगते हैं उनके लिए यूनियन कौंसिल वालों को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर फिक्र करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी राना फरियाद असद साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा राना साहब, मुझे ये बात बताएं कि ये जो यूनियन कौंसिल होते हैं जी जी इनके क्या क्या फ़राइज़ हैं? आया ये सिर्फ पैदाइश पर्ची हल करने की हद तक ही हैं या मतलब इनके और भी फ़राइज़ हैं? जी, यहाँ पे पैदाइश का भी काम है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम का इंदराज होता है, जो वफात पा जाते हैं उनका इंदराज होता है। उसके अलावा शादी का इंदराज होता है। जी ठीक है, उसके अलावा डिवोर्स सिस्टम है। जी ठीक है, ये तो आम काम है ना यूनियन कौंसिल के, रोजाना रोजमर्रा के काम है। जी। इसके अलावा यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में जो है सफाई का निज़ाम है, बल्कि आजकल सफाई का निज़ाम शुरू हुआ है जो कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने शुरू किया। हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 17 सेंट्री वर्कर, लोडर रिक्शे वगैरह काम कर रहे हैं। जी। गलियों का अपना नालियों का सफाई के हवाले से सारा काम हो रहा है। जी। तो ये फ़राइज़ हैं यूनियन कौंसिल के। अच्छा राना साहब, मेरे इल्म के मुताबिक ये जो यूनियन कौंसिल है इनके फ़राइज़ में ये भी आता है कि ये मतलब रोड वगैरह बनाने के भी काम करते हैं या पानी और बिजली वगैरह इन सब चीज़ों की मरम्मत में भी इनका जो है एक किरदार होता है। नहीं सर, जो रोड का काम है या बिजली का निज़ाम है ना, जो ये यूनियन कौंसिल का मुतलका नहीं है। ये तो हाई लेवल के प्रोजेक्ट है ना। यूनियन कौंसिल तो एक छोटी अपना मकामी कौंसिल होती है। हमारी कौंसिल में तकरीबन 26 गाँव है। तो 26 गाँव में जो भी ये बिजली का निज़ाम, जो भी रोड शोड है, यूनियन कौंसिल का मुतलका नहीं है। सफाई का काम है, सफाई का काम है, वो ऑलरेडी हो रहा है। जी। ठीक है, सफाई की कोई शिकायत नहीं है। तो सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है हमारे यूनियन कौंसिल में। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये जो यूनियन कौंसिल है इनका सेहत और एजुकेशन वगैरह के अंदर भी कोई किरदार है, मतलब वो चीज़ भी मैनेज करते हैं आप? नहीं, एजुकेशन जो है वो यूनियन कौंसिल के मुतलका तो नहीं है जी। ठीक है, और सेहत तो सफाई यही है कि हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह है वो यूनियन कौंसिल के लेवल पे कभी कभार प्रोग्राम आ जाता है। जी। तो वो जो फिल्ट्रेशन जो भी प्लांट लगे उनकी सफाई, फिल्टर चेंज करने, ये निज़ाम है। छोटे छोटे काम है यूनियन कौंसिल के मुतलका। तो जो बड़ा एजुकेशन का सिस्टम है वो यूनियन कौंसिल के मुतलका नहीं, ये तो हाई लेवल का काम है। जी। तो ये यूनियन कौंसिल के मुतलका नहीं है एजुकेशन का काम। अच्छा राना साहब, आपने जितने काम बताए हैं मतलब यूनियन कौंसिल जो फ़राइज़ हैं यूनियन कौंसिल के, उसके मुताबिक हमारे जो सियालकोट के लोग हैं या जो हमारे इस यूनियन कौंसिल के मतहत गाँव हैं, उनके लोग तो कहते हैं कि यूनियन कौंसिल वाले और नादरा वाले मतलब एक वक्त पे काम नहीं करते, एक चक्कर में काम नहीं खत्म करवाते, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बात सच है क्या? ये जरा बताएं। अगर सच है तो फिर ये बताएं कि क्यों ऐसा होता है, और अगर ये फिर भी मतलब सच नहीं है तो ये बताएं कि ये भी मतलब सारा एक्सप्लेन करें। सर वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो चक्कर नहीं लगाते। अगर किसी को चक्कर लगाना पड़ता है ना जी, तो उसके पास किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी। जी। फर्ज करें हमारे पास कोई पैदाइश का इंदराज करवाने आता है। जी। तो हो सकता है वो बच्चे के वालिद या वालदा का ID कार्ड लेके नहीं आए। ठीक है ना, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है। तो जब पैदाइश का इंदराज करना है उसके लिए वालिद और वालदा के ID कार्ड की जरूरत होती है। जी। ठीक है ना, हो सकता है उनके पास ID कार्ड नहीं है तो हम कहेंगे ID कार्ड लेके आओ तो आपका इंदराज करते हैं। जी। ठीक है, इस वजह से चक्कर लग जाए तो ये एक लीगल प्रोसेस है। ठीक है, जानबूझ के कोई नहीं लगाता। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है ना तो उसका पहले चक्कर में ही काम हो जाता है, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है ना, चक्कर तो सिर्फ इस वजह से लगते हैं कि उनके पास कोई ना कोई चीज की कमी है। ठीक है ना, हो सकता है वालदा का ID कार्ड ना हो सकता है वालिद का ना हो, या हो सकता है जो इंदराज करवाने आया यूनियन कौंसिल में, इंदराज कुनिंदा है जो उसका अपना ID कार्ड ना हो, या बच्चों को जो हिफाजती वो कार्ड होता है टीकों वाला, या हो सकता है वो ना उसके पास। ठीक है, इस वजह से हो सकता है। वैसे तो चक्कर लगाने वाली कोई बात नहीं। हो सकता है ये लोग समझते ना हो इस बात को। जी। और अच्छा, एक और बात बताएं कि जो यूनियन कौंसिल है ये हुकूमती और गैर हुकूमती जो तंजीमें हैं उनके तावन से कोई फलाही मंसूबे भी अमल में लाती हैं, मतलब ये जो इसके फ़राइज़ हैं उनसे हट के भी कोई काम करती हैं? नहीं सर, ये तो जो हुकूमत ही करती है। हमारी जो यूनियन कौंसिल के लेवल पे होता है वो हमारी हुकूमत ही करती है। जी। तो गैर हुकूमती तो नहीं है, हुकूमती लेवल पे होता है। जो भी कोई प्रोसेस होता है, जो भी कोई फलाही काम हो वो हुकूमती लेवल पे ही होता है। जी। ठीक है ना।
इसमें गैर मुल्की कोई नहीं है। जी। अच्छा राना साहब, एक और बात बताएं कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जब आप इन्हें इशू करते हैं तो ये इनका जितना भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी नादरा के अंदर भी साथ ही चली जाती हैं? जी सर, ये जो प्रोसेस है ना, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट, जी जी ये यूनियन कौंसिल लेवल पे ना अब हर यूनियन कौंसिल में डाटा ऑनलाइन हो गया है। जी जी ये नादरा के साथ अटैचमेंट है। जी जी हम जो भी बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं ना, जी जी जब अगला बंदा ना जाता है ना बे फॉर्म बनवाने बच्चों का या अपना आईडी कार्ड अप्लाई करता है, तो वो ऑनलाइन चेक करते जी, हैं। जी। ठीक है ना, जब हम इधर से जारी करेंगे ना उसी वक्त ऑनलाइन हो जाएगा, नादरा के पास डाटा चला जाएगा। जी, जी। और जब नादरा के पास डाटा चला जाएगा तो उनका काम इजीली हो जाएगा, वो चेक करेंगे ऑनलाइन, तो उनका इसके कोई बेनिफिट्स वगैरह हैं बाद में, मतलब नादरा के साथ काम आसान हो जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल आसान हो जाता है काम। वो फिर आप कहीं से ही बैठ के आप चेक कर सकते हैं अपना डाटा कि हमारा डाटा ऑनलाइन हो गया या नहीं। जी, ठीक है ना, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, हम नादरा में चेक कर सकते हैं या किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में बैठ के आप अपना आईडी कार्ड से चेक कर सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर वगैरह से भी आपका चेक अपना ऑनलाइन हो गया या नहीं हुआ। जी जी। ठीक है ना, तो वो बहुत आसान हो गया अब काम। अच्छा जी राना साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, अपना thank कीमती you। वक्त आपने हमें दिया है। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगेगा। इंशाल्लाह ठीक है? जरूर। और नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस वाला बटन ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। शुक्रिया।